ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को भक्ति रस तत्व में भागवत तत्व का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। इसमें आज जो है 15 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवतम निश्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र सयात रति क्वचित। समस्त वेदों के सार को ही श्रीमद् भागवतम कहा जाता है, जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है और वह और किसी पुराण शास्त्र में नहीं रम सकता है। तो जो श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों को पढ़कर उसमें अपने को रमण कर लिया, मतलब रमण कर लिया मतलब पढ़ लिया है, उसको उसमें उसको रस प्राप्त हो गया है, वो किसी और शास्त्र को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। ये श्रीमद् भागवतम शास्त्र की महिमा, कि जिसने भगवान की शुद्ध भक्ति को तत्व से समझ लिया है या श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जानने का प्रयास किया है, उसको और कोई शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं आएगी, टेस्ट नहीं आएगा। समस्त वेदों के सार को ही श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी अन्य पुराण शास्त्र में नहीं रमेगा। हाँ ଯିବା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। आगे इसमें बता रहे हैं, सवे पुरुषार्थ भक्ति भागवत हय प्रेम रूपा भागवत चारि वेद कय चारि वेदे दधि भागवत नवनीत मथि लेना सुखे खाई लेना परीक्षित। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में केवल भक्ति को ही पुरुषार्थ बताया गया है। श्रीमद् भागवतम प्रेम स्वरूप है। चारों वेद इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। चारों वेद दधी हैं और श्रीमद् भागवतम उसका नवनीत मतलब मक्खन के समान है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने मत कर उस नवनीत को निकाला है तथा परीक्षित महाराज को खिलाया है। तो बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम केवल भक्ति को ही पुरुषार्थ बताता है। चार पुरुषार्थ हैं भक्ति के अलावा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन श्रीमद् भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष को हटाकर बस मात्र पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार किया गया, कि पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार करके जीवात्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को यूं ही प्राप्त कर सकता है। उसको अलग से पुरुषार्थ के लिए प्रयास नहीं करना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए अलग से प्रयास करो। उसको पंचम पुरुषार्थ भक्ति की भगवान की स्वीकार करनी है। उसी भक्ति को स्वीकार करने मात्र से उसको चारों चारों पुरुषार्थ उसके रेगुलेट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम प्रेम स्वरूप है। चारों वेद इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। चारों वेद दधी के समान और श्रीमद् भागवतम उसका नवनीत मक्खन है। तो बता रहे श्रीमद् भागवतम प्रेम स्वरूप है। ये भगवान का प्रेममय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम भगवान का संपूर्ण अंग प्रेम से आप्लावित है। उस प्रेम का स्वरूप श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि भगवान को ऐसा नहीं कि बस मुखारबिंद देखकर ही भक्तों को आनंद आता है। भगवान के हर एक अंग को देखकर जो भक्त जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि सारे अंग ही सच्चित आनंद से बना है। हम लोग जैसे पंचभूतों से भगवान का शरीर नहीं बना है। भगवान का शरीर क्या है? सच्चित आनंद से बना है। इसलिए भगवान का अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय विंति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। भगवान आंखों से सुन सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, नेत्रों से बातचीत कर सकते हैं, मतलब एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। भगवान के हर एक अंग यूनिक और दिव्य स्तर पर है। लेकिन हम लोग का नहीं है। हम लोग आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जीवा से स्वाद ले सकते हैं, एक अंग दूसरे अंग का कार्य नहीं करता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान का अंगान यश सकलेन्द्र वृंति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति, हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। ये भगवान के अंग की दिव्यता है। तो ये दिव्यता बस भगवान के अंदर है, जीवों के अंदर नहीं है ये दिव्यता, कि एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर ले।
बता रहे हैं कि जो है चारों वेद इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं, चारों वेद दधी के समान और श्रीमद् भागवतम उसका नवनीत फल है। तो चारों वेद, जैसे दही मत्था जाता है तो उसमें क्या मक्खन निकलता है, उसी तरह चारों वेदों का मंथन किया जाएगा तो उसमें से श्रीमद् भागवतम प्रकट होगा, श्रीमद् भागवतम का सार प्रकट होगा कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये क्या निकलेगा, चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी ने मत कर उस नवनीत को निकाला और उसको परीक्षित महाराज को खिलाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का जो मक्खन रूपी श्रीमद् भागवतम था उसको रसास्वादन परीक्षित महाराज को कराया। बोलते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कया। श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण स्वरूप है, वे श्री कृष्ण के ही समान विभु एवं सर्वाश्रय है। उनके प्रति श्लोक के यहाँ तक की प्रति अक्षर के अनेक अर्थ निकलते हैं। क्या बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण का स्वरूप है, वे श्री कृष्ण के समान विभु एवं सर्वाश्रय है। उनके प्रति श्लोक के यहाँ तक की प्रति अक्षर के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है उस भगवान का ही स्वरूप, भगवान का सारे अंग जो है श्रीमद् भागवतम के स्वरूप। वे श्री कृष्ण के समान विभु और सर्वाश्रय हैं, तो सबको आश्रय देने वाले हैं श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने का मतलब है कि कृष्ण का आश्रय लेना। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम अलग है और कृष्ण अलग है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया मतलब वो कृष्ण के आश्रय में, उन उसके प्रति श्लोक के यहाँ तक कि प्रति अक्षर के अनेक अर्थ निकलते हैं। श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसा शुद्धिकरण वैसा ही आपको अर्थ समझ में आएगा। भागवत तुलसी गंगा गंगाया भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चार ही सन है। श्रीमद् भागवतम तुलसी गंगा और भक्तजन, इन चार रूपों में श्री कृष्ण ही चार प्रकार के विग्रह स्वरूप। आप श्री विग्रह की सेवा नहीं करते हो तो आप तुलसी की सेवा करते हो, गंगा की सेवा करते हो, भक्तजनों की सेवा करते हो और श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हो। ये चारों भगवान के ही स्वरूप है। मतलब श्री विग्रह सेवा में और श्रीमद् भागवतम की सेवा में, तुलसी की सेवा में, गंगा की सेवा में, भक्तजनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। श्री विग्रह सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा क्या है, प्रचार करना। जितने हृदय में भगवान निवास करते हैं, जितने लोगों का प्रचार करते हो, भक्ति से जोड़ते हो, उनके हृदय में बैठे परमात्मा की पूजा एक साथ हो जाती है। ये है प्रचार का मेथड। आप श्री विग्रह सेवा करोगे तो एक विग्रह की सेवा करोगे, एक भगवान की सेवा करोगे। लेकिन प्रचार करके सबके हृदय में बैठे भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, सबको आप एक साथ प्रसन्न कर लोगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना सीखना है। यही सबसे बड़ा उपवास है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। चतुर्मास मतलब भगवत नाम का विस्तार करना, खुद भी करना और सबको बताना। भजनानंदी उद्देश्य नहीं, गोष्ठानंदी भक्त बनना है। गोष्ठानंदी क्या करता है, खुद भी भजन करता है और लोगों को भी भजन कराता है। प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, बोले प्रहलाद अब तुम मुक्त हो गए हो, तुम्हारे पिता भी नहीं रहे और तुम हमारे शुद्ध भक्त बन गए हो, अब तुम हमारे धाम चलो हमारी सेवा में। प्रहलाद महाराज ने बोला कि हे भगवान, मैं अपने इन असुर सहपाठियों को जब तक भक्त नहीं बना लेता हूं तो मैं अकेले जाकर करूंगा क्या आपके साथ। तो आप हमारे इन असुर सहपाठियों पर भी कृपा करें ताकि ये भी आपकी भक्ति से जुड़ जाएं और मैं इनको अच्छे तरीके से प्रचार करके इनको आपका भक्त बना सकूं। फिर मैं अकेले जाकर करूंगा क्या। तो ये एक भगवान के शुद्ध भक्त की इच्छा होती है कि अपने भगवान की भक्ति करके और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना है, अकेले सेटिस्फाई और प्रसन्न नहीं रहना। ये वसुदेव कुटुंबकम है, पूरा समाज अपना परिवार है, भगवान का जन। सबको क्या करना, भक्ति प्रदान करना। तब आचार्य और गुरु हमसे और भी अति प्रसन्न होंगे इस सेवा को करके। जब एक कुएं का मेढक जो है एक तालाब में जाता है, उसको लगता है कि पूरा संसार बस तालाब बड़ा ही है। जब उसको सागर में भेज दिया, उसी मेढक को कुएं से निकालकर तालाब में भेजा गया, तालाब से नदी में, नदी से समुद्र में चला गया।
तो समुद्र में अथाह पानी, अथाह, वो कहीं दूर दूर तक कहीं आर पार नजर नहीं आता है। तो उसको लगा संसार तो बहुत बड़ा है, पहले कुएं में था, अब चलते चलते सागर में पहुंच गया। तो उसी तरह जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे और इसका प्रचार करेंगे, तब पता लगेगा कि भक्ति तो अथाह सागर है, इसका पार पाना ही बड़ा मुश्किल है। अभी हमें लगता है कि चलो 16 माला जप किए, 4 नियमों का पालन किए, जो मिला ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद, अरे मस्त भक्ति चल रहा है। बिंदास हो गए। जब आप प्रचार करोगे तो तीनों गुणों, 3 गुण जो हैं अपने अंदर उद्वेलित होंगे। जब एसोसिएशन आप प्राप्त करोगे नॉन डिवोटी का, उनके बीच में वो आप कहोगे वो कहना नहीं मानेंगे, जो आप बोलोगे उसके विपरीत कार्य करेंगे। उस समय आपका पेशेंस चेक किया जाएगा कि आप कितने धैर्यवान हैं। प्रभुपाद विदेशी भक्तों को लेकर यात्रा करते, तो 2 गृहस्थों को दिल्ली में उतार दिया उन्होंने ट्रेन से, कि जाओ यहाँ पर मंदिर का निर्माण करो, प्रचार कार्य शुरू करो। सोचो, विदेशी भक्त, और बीच में दिल्ली में उतार दिया कि जाकर यहाँ पर मंदिर की स्थापना करो और प्रचार शुरू करो। जिनको न तो यहाँ की लैंग्वेज आती है, न धन है, न कोई बुक है, अब कहाँ जाना है कोई ठिकाना नहीं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने गुरु का आदेश पालन करने का नियम लिया था, तो उस पूर्ण विश्वास था उन पर उनको, तो विश्वास के कारण उनको सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त हो गया। तो जब हम विश्वास के साथ जब हम जुड़ते हैं और प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं, और हमें इस पर विश्वास करते हैं कि गुरुदेव और संपूर्ण गुरु परंपरा हम पर कृपा करेगी, और उनसे प्रार्थना करके जब हम जुड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे जो है, शरणागति जितनी हमारी पुष्ट होगी, उतना ही जल्दी हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा। तो शरणागति हमारी पुष्ट मतलब शरणागत हम कैसे होंगे? तो शरणागत होने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। अपनी योग्यता, अपना क्वालिफिकेशन, अपनी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा न करके हमें गुरु और वैष्णव के सामर्थ्य पर आश्रित होना पड़ेगा, कि आप कृपा नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये अपनी दुर्बलता नहीं है, ये क्या है, जो भक्ति में हम जो इस तरह से विनम्रता प्रस्तुत करते हैं, ये विनम्रता क्या है, व्यक्ति को महान बनाता है। वो कृपा दूसरे के सामने वाले व्यक्ति की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है विनम्रता। जितना ही हम भगवान के सामने दैन्यता प्रस्तुत करते हैं या गुरु के सामने दैन्य बन के रहते हैं, उतना ही हम उनकी कृपा को आकर्षित कर पाते हैं। और जितना ही हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा, उतना ही हमें लगेगा कि मैं तो कुछ भक्ति कर ही नहीं रहा हूं, मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे और अभी सुधार की जरूरत है और प्रार्थनाओं की जरूरत है। ये नहीं लगा कि सब कुछ परफेक्ट चला, इसका मतलब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा। 2-4 दिन परफेक्ट चलेगा, लेकिन जब हमें लगे कि हम हमारा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हमें और ज्यादा मेहनत करना है, और ज्यादा समय को भगवान की सेवा में लगानी है, मतलब भक्ति करते हुए में ये अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब आप भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हो। जब ये लगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है सब, इसका मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये भक्ति का रियलाइजेशन है। जितना ही आप भक्ति में एडवांसमेंट करोगे, उतना ही आपको लगेगा कि मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें और ज्यादा स्ट्रगल करना, और ज्यादा संघर्ष करना, और ज्यादा परिस्थितियों से जूझ कर भगवान की भक्ति करनी। इसका मतलब आप कंफर्टेबल वातावरण में हो गए हो। और क्या करना है, अपनी माला बढ़ानी है। हमारे पास टाइम है, 16 माला हम कर लेते हैं आराम से कंफर्टेबली, तो हम कुछ नियम लगे भाई 24 माला करनी है, तब तो कुछ चैलेंजेस आएगा ना जीवन में, कि आप खाने से सोने से अपने टाइम से सेक्रीफाइस करके उस टाइम को भगवान की भक्ति में लगा रहे हो। जब आपके पास 24 घंटे का टाइम, अपने एक शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल में बधे हुए तो चलेगा ही। जब नींद पूरी ना हो, जब भूख ना लगे, नींद ना आवे, चैन ना आवे, तब तो व्यक्ति को प्रेम होता है ना किसी से। तो भगवत प्रेम ऐसा है कि इसमें नींद और चैन नहीं आनी। और जो नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तब तो भगवान से प्रेम होगा ना। जब सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है, इसका मतलब तो अभी भगवत प्रेम जागृत करने का रास्ता पता नहीं हुआ। जब उनके बिना चैन ना आवे, भूख ना लगे, नींद ना लगे, उनकी याद सतावे,
तब तो उनके रास्ते पर हम प्रेम करने के लिए आगे बढ़े ना। जब अभी ऐसा नहीं हो रहा तो हमारा कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। अभी हमें और क्या करना है, अपनी साधना को और स्ट्रांग बनाना है, और टाइम को भगवान की सेवा में इंगेज करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप में लगाना है टाइम, कि हमारा जो है शारीरिक लेवल से तब हम ऊपर उठ पाएंगे जब हम शारीरिक लेवल का अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना एक रूटीन सेट कर लिया, उस रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं, तब तो वो सब सब कुछ ठीक ही चलेगा। लेकिन जब रूटीन में बाधा है और हमें भूख ना लगे कि हमें माला करनी है, बिना माला किया सोना नहीं है, चाहे 12 बज जाए, तो आपने क्या किया, समझौता नहीं किया नियमों के साथ, आपने उसको पूरा करने के लिए अडिग हो रहा है, संकल्पों में दृढ़ रहा है, तब आप भक्ति में एडवांसमेंट करोगे। और चिंता के कारण नींद न लगे, ये आध्यात्मिक चिंतन करना है ना, आध्यात्मिक चिंताओं को लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आध्यात्मिक चिंताओं को जागृत करना। जागृत करने का मतलब है कि अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि 1 मिनट भी हमें कुछ फालतू कार्य करने का टाइम ना मिले, इतने अपने को बिजी रखना। नींद ना आए जब तक माला पूरी ना हो। नियमों को इतना सशक्त करना है कि हमें जब तक हमारी माला पूरी ना हो तब तक हमें सोना नहीं। और माला की क्वांटिटी बढ़ानी, अपने समय से ज्यादा माला की क्वांटिटी लेनी है। कि हमारे पास 2 घंटे में 16 माला होती है, लेकिन हमें 24 माला करनी है, हमारे पास टाइम है 2 घंटे का, तो हम टाइम से सेक्रीफाइस करेंगे, हम जल्दी घर आ जाएंगे, जल्दी नहाने का प्रयास करेंगे, चिंता लगी रहेगी माला पूरी करनी है। बिना माला पूरी किए सोनी नहीं है। सोऊंगा नहीं तो सुबह ऑफिस कार्यालय जाना है, तो क्या करना है, हमें माला भी पूरी करनी है, सोना भी है। जैसे ऑफिस कार्यालय जाने की चिंता लगी होती है, उसी तरह माला नहीं हुई है इसकी चिंता लगी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्लास में नहीं आएंगे उस समय माला कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपनी नींद को कम करना है, अपने कार्यों के जो हमारी टाइम बार जो हम कार्यों के को समय दे चुके हैं, नहाने खाने उठने बैठने का, उस टाइम को शॉर्ट करना है। यही तो स्मार्टनेस अपने अंदर ले आनी है। कि आध्यात्मिक एक्टिविटी से हमें समझौता नहीं करना कि चलो भाई आज माला पूरी नहीं तो आज क्लास नहीं सुनेंगे, माला कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, कम सो लेना है उस दिन, अपने टाइम शेड्यूल को शॉर्ट कर लेना है, नहाने खाने उठने बैठने बातचीत करने इन सब समयों को कम करके हमें क्या करना है, उसको आध्यात्मिक एक्टिविटी में जोड़ लेना है। तब आपका धीरे धीरे 24 घंटे आप भगवान के भजन में जोड़ पाओगे समय को, और आपका आध्यात्मिक चिंतन होने लगेगा। अभी हमें जिस तरह भौतिक चिंता सताती है कि हमें हमारे घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, या हम अच्छे तरीके से अपने परिवार को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम चिंतित होते हैं सभी लोग। तो इस चिंता के कारण हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए मजबूर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक चिंता लेनी है हमें। तो जब हम आध्यात्मिक चिंता लेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर धीरे धीरे जो है हमें नींद और भूख कम लगने लगेगी, और हम शारीरिक लेवल से तब जाकर ऊपर उठ पाएंगे जब हम चिंताएं लेंगे आध्यात्मिक और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, तब हम बॉडली लेवल से ऊपर उठ पाएंगे। अब ये सोचेंगे भाई 10 बजे सो के 4 बजे जग जाना है, 4 बजे मंगला आरती करनी है, चलो ठीक है। लेकिन जब ये सोचेंगे कि हमें और माला ज्यादा बढ़ानी है, और हमें नियम स्ट्रिक्ट करना है, और हमें शास्त्रों को पढ़ना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा आधा घंटा हम कम सो लें, 4 दिन में जो है, और दिन 6 घंटे सोते हैं तो 4 दिन में कम कम एक ऐसा रूटीन बना लें कि 5वें दिन हमें 2 घंटे या 3 घंटे में नींद पूरी करनी है। तो इस तरह से ज्यादा टाइम को हमें भगवान की सेवा में लगाने के लिए सीखना है। आगे से बता रहे हैं, सर्व पुरुषार्थ भक्ति भागवते है, प्रेम रूपा भागवत चार वेद कह, चार वेदे दधि भागवतम नवनीत, मथि लेना सुख खाई लेना परीक्षित। ये श्लोक हो गया था। अब कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कह। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण स्वरूप है, वे श्री कृष्ण के समान विभु और सर्वाश्रय है। उनके प्रति श्लोक के यहाँ तक कि प्रति अक्षर के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक अक्षर का अनेक अर्थ निकल सकते हैं। व्यक्ति बस अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा ले, तो जैसा आध्यात्मिक ज्ञान उसका, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम के अक्षर उसके सामने प्रकट होंगे। भागवत तुलसी गंगायर भक्त जने, चतुर्था विग्रह कृष्ण हई चारी सने।
श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा और भक्तजन, इन चार रूपों में श्री कृष्ण ही चार प्रकार के विग्रह स्वरूप है। तो जिनको अर्चा विग्रह की सेवा टफ लगती है, उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, उनकी आराधना करनी है। तुलसी जी की सेवा करनी है, उनकी परिक्रमा करनी है, उनको प्रणाम करना है, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं हम 108 बार। और जो है गंगा, गंगा की सेवा करनी है, गंगा नदी की। और जो है भक्तजन, भक्तजनों की सेवा करनी है। तो जिसको श्री विग्रह सेवा में रुचि नहीं है, वो जो है श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा और भक्तजनों की सेवा, ये भगवान की तदीय वस्तु है। बता रहे हैं इन चार रूपों में श्री कृष्ण ही चार प्रकार के विग्रह स्वरूप, ये चारों विग्रह हैं भगवान का। भक्तजन, गंगा, तुलसी और श्रीमद् भागवतम। आदि मध्य अंते भागवते एहिकय विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय। भागवत शास्त्र से भक्तिर तत्व कहे, तेई भागवत सम कौन शास्त्र न। जेन रूप मतस्य कुर्म आदि अवतार, आविर्भाव तिरोभाव जेन ता सवार। यही मत भागवत कारो कृत नय, आविर्भाव तिरोभाव आपने यह। ईश्वर तत्व जेन बुझने बुझे ने न जाय, यही मत भागवत सर्वशास्त्र गाय। प्रेममय भागवत श्री कृष्ण अंग, तहाते कहे न यत गोप कृष्ण रंग। हे न भागवतम कौन दुष्कृति पढ़िया, नित्यानंद निंदा करे तत्व न जानिया। श्रीमद् भागवतम के मध्य, आदि खंड और अंत में कृष्ण भक्ति को ही नित्य सिद्ध अक्षय और अव्यक्त प्रतिपादित किया गया है। कि श्रीमद् भागवतम के आदि में, मध्य में और अंत में श्री कृष्ण भक्ति को ही नित्य सिद्ध बताया गया है। अक्षय और अव्यय अप्रतीत होता है, अप्रतिपादित मतलब ये अक्षय है, ये क्षय नहीं होने वाला है। और अव्यय, इसका कोई व्यय नहीं, मतलब इसको कोई खर्च नहीं कर सकता इस ज्ञान को। भक्ति तत्व के प्रतिपादन के कारण ही समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम है। क्योंकि इसमें भक्ति तत्व का वर्णन है, इसलिए श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम ज्ञान है। जैसे मत्स्य कुर्म आदि भगवत भगवत अवतारों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का भी केवल मात्र आविर्भाव और तिरोभाव होता है। वह किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर तत्व को मन और बुद्धि से समझना नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को भी नहीं समझा जा सकता। जिस तरह ईश्वर को मन और बुद्धि से हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर की कृपा से ही हम भगवान को जान पाते हैं। भगवत कृपा के बिना हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए भी समस्त शास्त्रों का अभिमत है कि प्रेममय भागवतम श्री कृष्ण के अंग हैं। इसलिए कृष्ण के परम रहस्यमय विलासों का वर्णन किया गया है। ऐसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़कर सुनकर भी जो लोग यथार्थ तत्व से अनभिज्ञ रहकर भागवत स्वरूप श्रीमद श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, वो महापापी और दुराचारी होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो लोग श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़कर सुनकर भी जो लोग यथार्थ तत्व से अनभिज्ञ रहते हैं, कि श्रीमद् भागवतम तो पढ़ा लेकिन वास्तविक तत्व से अनजाने हैं, और भागवत स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, वो महापापी और दुराचारी हैं। कि भगवान गौरांग महाप्रभु को तो स्वीकार करते हैं कि महाप्रभु जो है भगवान है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति जो है दुराचारी कहलाते हैं। जिसने गुरु को स्वीकार नहीं किया, वो भगवान को कैसे स्वीकार कर पाएगा। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं भगवान है। तो बता रहे हैं जो भागवत स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, वो महापापी और दुराचारी है। पादो यदि वो प्रथमो द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरम, नाभिस्तथा पंचमो एवं खष्टो भुजांतरम, दो युगलम तथान्यो, कंठस्तु राज नौमो नौमो, यदियो मुखारबिंदो, दशम प्रफुल्लम, एकादश्यो यस्य ललाट पट्टम, शिरो अपितु द्वादशम एव भाति, तमादिदेवम करुणानिधानम, तमालवर्णम सुहितावतारम, अपार संसार समुद्र सेतु भजामहम भागवतम स्वरूपम। अपार संसार सागर पार होने के लिए सेतु स्वरूप आदिदेव, करुणा निधान तमाल वर्ण श्री कृष्ण के मंगलमय शब्दादि अवतार श्रीमद् भागवतम का ही मैं भजन करता हूँ। भगवान का क्या है, ये मंगलमय अवतार है श्रीमद् भागवतम। ये संसार से पार करने के लिए सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है। ये आदिदेव है, करुणा निधान है, तमाल वर्ण श्री कृष्ण के मंगलमय शाब्दिक अवतार श्रीमद् भागवतम का ही मैं भजन करता हूँ। ये श्रीमद् भागवतम क्या है, श्री कृष्ण का मंगल शाब्दिक अवतार है। इस ग्रंथावतार में, इस ग्रंथावतार के द्वादश स्कंद, द्वादश अंग स्वरूप हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद इसके युगल पाद हैं।
भगवान के दो चरण जो हैं, प्रथम और द्वितीय स्कंद में। तृतीय और चतुर्थ स्कंद उनकी जांघें हैं दोनों। पंचम स्कंद उनका नाभि प्रदेश है, जो पेट का भाग है, वो पंचम स्कंद है। षष्ठम स्कंद जो है भुजांतर अर्थात वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम अध्याय ये दोनों उनके युगल बाहुएं हैं। दसम स्कंद उनका प्रफुल्लित मुखार बिंद है। एकादश स्कंद उनका ललाट देश है और द्वादश स्कंद उनका मस्तक है। इस तरह श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान की बॉडी है। क्या बता रहे हैं? प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों युगल चरण है, और तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जांघें हैं। पंचम स्कंद भगवान का नाभि प्रदेश है, जो पेट का भाग है। षष्ठम स्कंद भगवान का वक्षस्थल मतलब चेस्ट है, सीना। सप्तम और अष्टम स्कंद ये दोनों उनके युगल बाहुएं हैं। दसम स्कंद भगवान का प्रफुल्लित मुखारविंद है, और एकादश स्कंद भगवान का ललाट है।